अब हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है इस इक्वेशन का। आई होप सो कि आपने सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा, मजे किए होंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको एंड तक जरूर देखना है आप लोगों को। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन को मैच करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? अ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब होता है जहां पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, A cottage industry produce a certain number of pottery article in a day। ठीक है, मतलब एक मिट्टी के पॉटरी छोटे छोटे आइटम्स बनाने वाली इंडस्ट्री है जहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में बनाए जाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट the cost of production of each articles was 3 more than twice of number of article produced on that day। एक डे का ऑब्जर्वेशन किया गया जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स 2 टाइम्स से 3 ज्यादा प्रोड्यूस किए गए। तो ये हमको दिया है, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट डे। नंबर ऑफ आर्टिकल दैट डे कितने थे हमारे पास? x। ये हमने लेट कर लिया। अब हमको आगे क्या दिया है? कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। तो यहां पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल क्या भैया? 2x। ठीक है, 2x से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ये आपके पास दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन में दिया है आपके पास। अब हमको आगे क्या बोल रहा है? इफ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन हमको कितना दिया है? टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितना दिया हमारे पास? 90 रुपी दिया है। ठीक है, 90 रुपी दिया है। तो आगे हमको क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बाय द वे यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? तो यहां पे लिखो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन क्या है कि उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बने और उनका रेट क्या था, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको बाकी चीजें मिल जाएंगी। तो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन हमको कितना दिया है? 90। तो यहाँ पे लिखो 90 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने क्या लिया है? x लेट किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा x मल्टीप्लाई बनाओ यहाँ पे, और कॉस्ट प्रोडक्शन हमारे पास कितना है? 2x + 3। तो यहाँ पे लिखो 2x + 3। ठीक है, इतनी चीज लिख दिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 90 इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा तो 2x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाओ, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर देंगे। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x² + 3x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस में था, इस साइड आया तो माइनस में हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है? तो हमारे पास इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? बस वही तरीका पुराना, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, 2 × 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? 2 × 90। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 180। अब 180 का निकालो आप लोग फैक्टर, तो ये हो जाएगा 2 9 जा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 4 जा 45 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 3 1 जा और 3 5 जा 3 5 जा, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा। दैट मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे? 180 इज इक्वल टू 2 × 2 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब देखो, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि भाई प्लस माइनस करने पे हमारे पास 3 भी आना चाहिए। तो इसको क्या सॉल्व कर देंगे? 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है, 12 × 5 3 जा 15 15 कर देंगे। तो 12 × 15 करेंगे तो 180 आएगा, और 15 से 12 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे आगे। तो मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? 2x² प्लस 15x माइनस में हो जाएगा 12x। ठीक है, ये कहां से हमने सॉल्व किया? तो यहां से किया। ठीक है, हमने यहां से सॉल्व किया। 3x को मैंने ऐसे लिख दिया, 15 से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा आपके पास
और ये -90 है तो यहाँ पे -90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया, आपने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसके 2 पार्ट आप लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालेंगे। तो क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा क्योंकि 2 तो निकल नहीं सकता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x, ठीक है, क्योंकि एक x बाहर निकला तो एक x बचा, +15। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब आगे देखो, यहां से हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन निकालेंगे तो माइनस है तो माइनस लगाओ। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से 6 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 6 कॉमन निकालेंगे तो 6 यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा नहीं, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो 6 का डिवाइड 12 में होगा तो 2 टाइम्स होगा, x हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा भैया आपके पास प्लस, और 6 का डिवीजन 90 में कितने टाइम होगा, तो 19 में होगा, 15 टाइम इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि आपको जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तब आपका सही होता है प्रॉब्लम। दैट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, एक बार जो आपके पास ये आया है, चाहो तो यहाँ पे लिख लो 2x + 15 एक ब्रैकेट में लिख लो, और दूसरे ब्रैकेट में x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 15, दैट मीन्स ये 0 इसके बराबर और ये 0 इसके भी बराबर, तो 2x + 15, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2x + 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x - 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, ये प्लस में जाएगा इस RHS में तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 15। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -15/2 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, सेकेंड हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए ये चला जाएगा RHS में। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस में 6। तो ये इस तरीके से हमने 2 वैल्यू निकाल ली। अब x क्या था भाई आपके पास, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट डे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू माइनस में है, इसलिए ये वैल्यू हमको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उस दिन कुछ आर्टिकल्स बने हैं, और जब हमारे पास आर्टिकल्स कोई काम होता है तो नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट डे कितने थे भैया आपके पास, 6। यहाँ से आप लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे आप लोग चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, उसका कॉस्ट निकाल लेंगे, तो 2 × 6 + 3 तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, दैट मीन्स 50। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल दिया, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स कितना आ गया आपके पास, 15। ठीक है, ये ईच आर्टिकल का है। ठीक है, प्रत्येक आर्टिकल्स का कॉस्ट प्रोडक्शन आपके पास कितना आ गया, 15 रुपी। सो आई होप सो कि इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले सारे चैप्टर्स की इंडिविजुअल सीक्वेंस वाइज वीडियोस आपको मिलती रहे, ताकि आपकी कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन छूट ना पाए और आपसे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो बस आप लोग समझदार हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम दोस्तों।